तो गुरु लोग अपने एमसीयू के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है, जिसमें से कुछ सुपर विलन होते हैं और कुछ सुपर हीरो होते हैं, और कुछ तो ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो कि पहले तो एक सुपर हीरो होते हैं लेकिन बाद में जाके वो एक विलन बन जाते हैं, जैसे कि अपनी वांडा, मॉर्डॉक और अब अपना आयरन मैन जो कि अब डॉक्टर डूम बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि पहले तो सुपर विलन्स थे और अब वो एक हीरो बन चुके हैं, या फिर उन्होंने विलन का रास्ता छोड़ दिया और अब अच्छे काम करने लगे हैं, मतलब वो सही रास्ते पर आ चुके हैं। तो उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर है जो कि पहले तो एक विलन थे लेकिन बाद में कि वो हीरो बन गए या फिर सही रास्ते पर आ गए। उन्हीं में से कुछ के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले नंबर पे आता है अपना लोकी, जो कि सबसे पहली बार हमें थॉर मूवी के अंदर देखने को मिला था और उस मूवी के अंदर उन्हें एक विलन का रोल प्ले करा था। फिर उसके बाद हमें वो द एवेंजर्स के अंदर देखने को मिला जिसके अंदर भी उन्हें विलन का रोल ही प्ले करा था और वो एक विलन था। लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है तो वो उसी तरह से एक एंटी हीरो बनता है, फिर एंटी हीरो से वो एक हीरो बन जाता है, जो कि हमने लोकी के दोनों सीजन के अंदर देख रखा है। और अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो हो चुका है, जिसने पूरे मल्टीवर्स को संभाल रखा है, उसके अंदर के सारे लोगों को जिंदा रख रखा है, क्योंकि अगर वो अपना काम करना छोड़ दे तो सारे लोग मर जाएंगे। तो इस तरह से अपना जो लोकी है वो एक सुपर विलन से एक सुपर हीरो बना। और दूसरे नंबर पे आता है अपना ग्रीन गॉब्लिन, नॉर्मन एसबॉर्न वाला। अब देखो ये हमें सबसे पहली बार टोबे मैगवायर वाली स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर देखने को मिला था, जिसके अंदर इसने विलन का रोल प्ले करा था और उस मूवी के एंडिंग के अंदर ये मर भी जाता है। लेकिन ये हमें फिर से नो वे होम के अंदर देखने को मिलता है और उस मूवी के अंदर भी एक विलन का रोल प्ले करता है। दरअसल इसकी दो साइड होती है, एक अच्छी साइड और एक इविल साइड, जो कि इसे विलन बना कर रखती है। और इसी मूवी के अंदर अपने पीटर पार्कर ने इसका इलाज ढूंढ लिया था, जिससे इसकी इविल साइड पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ये एक सुपर विलन से एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। और इसी तरह से अपना ग्रीन गॉब्लिन भी एक सुपर विलन से एक नॉर्मल पर्सन बन गया। अब उसके आगे की कहानी में बताई नहीं गई कि वो हीरो बना या फिर एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह रहा है, लेकिन मूवी के अंदर वो सुपर विलन बनना छोड़ देता है, मतलब एक अच्छा आदमी बन जाता है। और तीसरे पे आता है अपना मैग्नेटो। अब देखो मैग्नेटो जो है वो एक विलन का रोल प्ले करता हुआ आ रहा है। अगर आपने एक्स मैन की मूवी देखी होगी, अब ये पूरी तरह से इविल तो नहीं होता, मतलब विलन तो नहीं होता, लेकिन शुरुआत की एक्स मैन मूवीज के अंदर इसने विलन का रोल प्ले करा है और उसके बाद हमें इसका कैरेक्टर ढंग से बताया नहीं है कि ये विलन है, हीरो है, क्या है, इसलिए हम इसे एंटी हीरो मान के चलते हैं। लेकिन जो अभी एंडिंग की एक्स मैन मूवीज आई थी उसके अंदर अगर हम इसका रोल देखें तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये सुपर विलन से एक सुपर हीरो बन चुका है, क्योंकि उसके बाद इसने सारे अच्छे काम करना स्टार्ट कर दिए थे। ये बेमतलब में किसी को नहीं मारता था। और बाकी अगर आप एक्समैन मूवीज देखोगे तो एंडिंग के अंदर ये विलन से फाइट करता हुआ नजर आता है, यानी ये एक सुपर विलन से एक सुपर हीरो बन जाता है, मतलब एक बुरे म्यूटेंट से एक अच्छा म्यूटेंट बन जाता है, जैसे कि अपनी एक्समैन है उसी तरह से ये मैग्नेटो भी हो जाता है। और चौथे में आता है अपना ऑटो ऑक्टेवियस, मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस। अब देखो ये बंदा जो है वो शुरुआत में खाली टेंटिकल्स बनाना चाहता था, अब ये बना तो लेता है लेकिन ये टेंटिकल्स को कंट्रोल करने की बजाय टेंटिकल्स इसी को कंट्रोल कर लेते हैं और इसे एक इविल माइंडसेट दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गलत काम करता है, बैंक में चोरी करता है, लोगों को मारता है। लेकिन अपने स्पाइडरमैन 2 के अंदर अपना स्पाइडरमैन से सही रास्ते पर लेकर आ ही जाता है, क्योंकि वो इसके टेंटिकल्स ठीक कर देता है। और इस तरह से अपना एक सुपर विलन एक हीरो की मौत मरता है, जो कि हमने इसकी मूवी की एंडिंग के अंदर भी देखा है। और फिर बाद में हमें ये दोबारा नो वे होम के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे इसे फिर से टेंटिकल से कंट्रोल कर रखा था, लेकिन एंडिंग के अंदर फिर से ठीक कर दे जाता है और ये एक हीरो बन जाता है। और पांचवे पे आती है अपनी नेबुला। अब देखो नेबुला को जब दिखाया गया था शुरुआत में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर, तो इसे एक विलन के रूप में दिखाया गया था, क्योंकि ये थैनोस की बेटी थी और सारे वैसे ही काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है ये विलन से एक हीरो बन जाती है, क्योंकि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर विलन थी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर विलन थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर तक आते आते ये एक हीरो बन जाती है, मतलब एक इविल कैरेक्टर से एक अच्छी कैरेक्टर बन जाती है। और एंड गेम और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर ये सुपर हीरो टीम की मेंबर भी थी। तो इस तरह से ये भी सुपर विलन से एक सुपर हीरो बन जाती है। तो गुरु लोग ये थे कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि पहले तो गलत काम करते थे, मतलब एक विलन थे, लेकिन बाद में जाके एक अच्छे रास्ते पर आ गए थे और कुछ सुपर हीरो बन गए थे। अब ऐसे तो मार्वल के अंदर कैरेक्टर्स भरे पड़े, लेकिन मैंने आपको उनमें से 5 के बारे में बताया। और बाकी अगर आपके हिसाब से कोई और हो ऐसा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तक के लिए बाय बाय।